हिंदी साहित्य का संसार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर की साखियाँ व सबक। चलिए कबीर के व्यक्तित्व व उनसे संबंधित विशेषताओं को पढ़ते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1511 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कबीर जी की साखियों में प्रथम साखी इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। प्रस्तुत साखियों में मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही अर्थात जो मान सरोवर के स्वच्छ जल में हंस के लिए अर्थात क्रीड़ा करते हैं। मान सरोवर जगह पर स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है और वहाँ पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ताफल अर्थात मोती मुक्ता चुगे और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मोती हैं और वो जो हंस है क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं और उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि वह अब उड़ के वहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। अब उड़ी अनंत ना जाही, अनंत यानी अन्य जगह पे अब वो जाना नहीं चाहते हैं। यह इस साखी का शाब्दिक अर्थ है, परंतु कबीर जी ने इस शाब्दिक अर्थ के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा हमें एक आध्यात्मिक अर्थ देने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है कि मान सरोवर अर्थात यहाँ मानसरोवर को रूपक के रूप में लिया है कि संसार रूपी मानसरोवर के सुंदर जल में जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा करती है, खेलती है और भगवत भक्ति करती है। खेलती अर्थात भगवत भक्ति करती है, ईश्वर की प्रार्थना करती है और मुक्ता फल, उसको ईश्वर की प्रार्थना करने के पश्चात जो फल मिलता है, जो मोती मिलता है, वो प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है और उस भक्ति में जो आनंद मिलता है, अब उस आनंद को छोड़कर वह व्यक्ति
अर्थात वह भक्त अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता है। इस साखी का यही भावार्थ है। अगली साखी पे हम चलते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी ढूंढने के लिए निकला था। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढ रहा था, प्रेमी मिला न कोई, परंतु मुझे वह प्रेमी यानी वह भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, परंतु वह प्रेमी क्यों नहीं मिला? क्या कारण था कि वह प्रेमी नहीं मिला? लेकिन प्रेमी को प्रेमी मिले। जो व्यक्ति स्वयं प्रेम करता है, दूसरों को प्रेम देता है, उसी को प्रेमी मिलता है। और उस जगह पर जितने भी आपके सब विष अमृत होए। अगर थोड़े से मनमुटाव, विष है, थोड़ा नकारात्मकता है, तो वह भी अमृत में यानी सकारात्मकता में बदल जाता है और उसकी सारी नकारात्मकता प्रेम में बदल जाती है। अर्थात प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई। मैं प्रेम ढूंढने गया परंतु मुझे प्रेमी नहीं मिला। वह क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं ढूंढने गया था, मैं देने नहीं गया था। यदि आप प्रेम देंगे तो ही आपको प्रेम मिलेगा ना। अगर आप प्रेम देंगे ही नहीं तो आपको प्रेम के बदले प्रेम कैसे मिलेगा? और जब आप किसी को प्रेम देने जाते हैं तो वहाँ पर प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी तरह की नकारात्मकता अर्थात विष को समाप्त कर देती है। कबीर जी की अगली साखी है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे छकवारी। अर्थात हस्ती अर्थात हाथी, सहज अर्थात सरल, दुलीचा अर्थात आसन, छोटा आसन, स्वान कुत्ता, भूकन यानी भौंकते रहना, झकमारी एक मुहावरा है। तो यहाँ पे इस साखी का अर्थ है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जिस प्रकार हाथी पर चढ़ने के लिए हमें एक मखमली थोड़ा कोमल दुरीचा डालना पड़ता है और फिर हम उस हाथी पे, जो कि विशाल काय है, कठोर है, हम उस पे आराम से बैठ सकते हैं और हाथी की सवारी का आनंद ले सकते हैं। उसी प्रकार से हस्ती यानी हाथी रूपी, हाथी जैसे विशाल काय ज्ञान को अगर हमें प्राप्त करना है तो हम सहज साधना, सहज दुलीचा जो है, उसी दुलीचा, उस मखमली सहजता को, जो कि साधना है, हम साधना के माध्यम से साधना रूपी दुलीचा को उस पे डालकर, ज्ञान पे डाल के हम जो है उस हस्ती पे उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है यह एक स्वान है, कुत्ता है। भूकंदे झकमारी, इसको आप भौंकने दीजिए। जब हाथी, मदमस्त हाथी चलता है किसी सड़क पे तो आसपास आपने देखा होगा कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब आप इस विशाल काय ज्ञान को, जिसकी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, साधना, सहज साधना से आप उसको प्राप्त करते हैं, तब आपको इस संसार के बारे में, जो संसार आपको कुछ भी कहता है, आप उस पे ध्यान न दे के अपनी साधना के माध्यम से उस ज्ञान को अपनी आत्मसात करना चाहिए। इस साखी का कबीर जी ने यही अर्थ बताया है। अगली साखी पे चलते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष।
पक्ष विपक्ष आप अक्सर देखेंगे, या तो कोई किसी बात से सहमत होता है या असहमत होता है। तो जहाँ सहमति और असहमति, पक्ष विपक्ष अर्थात विरोध, द्वंद्व, और जहाँ द्वंद्व होगा, जहाँ विरोध होगा, वहाँ पे असहजता रहेगी, असंतुष्टि रहेगी। और इस चक्कर में, इस असंतुष्टि के चक्कर में, इस असहजता के कारण कोई सहज भावना से निरपेक्ष होके या निष्पक्ष होके हरि का भजन कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे जो संत कबीर जी थे, उनके समय में हिंदू मुस्लिम कई सांप्रदायिक विरोध थे, सब अपने अपने पक्ष विपक्ष को रखते हैं। परंतु जब हम ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर की आराधना की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप किसी के पक्ष या विपक्ष में होके ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने, कबीर जी ने कहा कि पखापखी के कारण या पक्ष विपक्ष के कारण ये सारा जग इसमें अपने आप को ही भूल गया है। और अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। ना ही किसी की तरफ जाना है पक्ष में और ना ही किसी के जाना है विपक्ष में। आपको निष्पक्ष होकर ही हरि का आप भजन कर सकते हो। और जो ऐसा करता है, जो ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी बुद्धि, इस बात को समझता है, वही व्यक्ति जो है सो ही संत सुजान, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धिमान संत है। अगली पंक्तियों पे चलते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन वह थे, तो मुस्लिम और हिंदू दो पक्ष में विरोध हमेशा देखने को उन्हें मिला है अपने पूरे जीवन काल में। तो हिंदू मुआ राम, तो हिंदू राम राम कहते हैं और मुसलमान अल्लाह कहते हैं। वह अपने भगवान का गुणगान करते हैं, मुसलमान अपने खुदा का गुणगान करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई, जो इस चक्कर में ही नहीं पड़ता है कि जो ईश्वर एक है, निराकार है, जैसा कि कबीरदास जी का मानना था, तो वह इन नामों के चक्करों में न पड़ते हुए, बाहरी आडंबरों को न मानते हुए, वे कहते हैं कि जो इन दोनों की, इन बाहरी आडंबरों को न मानते हुए, इनके परम तत्व यानी एकाकार ईश्वर निराकार को निष्पक्ष होकर मानता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। इसलिए इन चक्करों में ही नहीं पड़ना है कि हिंदू है, राम है, मुसलमान है, नहीं। एक ही खुदा है, एक ही निराकार है, जिसका वह हिंदू और मुसलमान को नहीं देखता है। अगली पंक्ति है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोन चून मैधा भया, बैठ कबीरा जी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। जिस प्रकार से जो मोट चून अर्थात जो मोटा अनाज होता है, यदि हम उसको बारीक पीस देंगे तो वह मैदा बन जाता है। यानी जो आटा जो है, आप गेहूं से आटा बनाते हैं, उसी आटे को अब हम बारीक पीसते हैं तो वह मैदा बन जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो वे गेहूं हैं। इसी प्रकार से आप काबा जाइए या काशी जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप राम कहे या रहीम कहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मूल तत्व है वह ईश्वर है, वह निराकार है, परम तत्व है, एकाकार है। आप उसको अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, परंतु वह एक ही है। और तो जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप उस ईश्वर की ही आराधना करते हैं। बैठी कबीरा जी, अब आप उसी तत्व को अपनी भक्ति का आराध्य मानते हैं। अगली पंक्ति है, साखी है कि ऊंचे कुल का जन्मिया,
जे करनी ऊंच न होए। सुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपका जन्म ऊंचे कुल में हो भी गया और आपके कर्म निम्न ही रह गए, जिस प्रकार सुभरन अर्थात सोना, कलश अर्थात कलश, सुरा अर्थात मदिरा, शराब, यदि एक सोने के कलश में सुरा अर्थात शराब भरी हो, साधु निंदा सोई, तो वह जो साधु है निंदा योग्य ही कहलाएगा। जिस प्रकार यदि आप मान लीजिए ऊंचे कुल में, जैसे कि हमारे समाज में कहा जाता है कि ऊंचे कुल में यानी ब्राह्मण, आप मान लीजिए ब्राह्मण कुल में जन्म हो गए, लेकिन आप चोरी करते हैं, गलत कार्य करते हैं और आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो आप उस कुल के योग्य ही नहीं माने जाएंगे। जिस प्रकार यदि अभी कोई साधु, उसके पास कलश है और वो सोने का है, लेकिन आपने उसमें भरी तो शराब है, तो वह निंदा योग्य ही माना जाएगा। ऐसा साधु निंदा योग्य ही माना जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारी साखियाँ होती हैं ख़त्म। अगली वीडियो में हम इसके 2 पद जो हैं वह शब्द जिसे कहा जाता है, साखियाँ हमने सारी ख़त्म कर ली हैं। अब कबीरदास जी के शब्द हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन के लिए आप घंटी को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश रहिए।